नमस्कार, मैं नवीन द्विवेदी हॉस्पिटैलिटी लाइफस्टाइल मंत्रा से। सफल लोगों की असल कहानी सक्सेस स्टोरी का दौर लगातार बढ़ता ही चलता जा रहा है। हमारा कारवा लगातार बढ़ता जा रहा है। यूजर्स की डिमांड है और व्यूअर्स की डिमांड है कि बैंकिंग इंडस्ट्री, रिटेल और कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हमको आगे आना चाहिए। तो उसी कड़ी में आज सफल लोगों की असल कहानी को लेकर हॉस्पिटैलिटी लाइफस्टाइल मंत्रा पहुँचा है उरी बैंक। उरी बैंक के हेड हमारे साथ हैं मिस्टर रुसील पंत जी। आपका हार्दिक स्वागत है सर। थैंक यू सो मच सर। हाँ, मैं हॉस्पिटैलिटी लाइफस्टाइल मंत्रा की तरफ से आपको समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हम चाहते हैं कि आपकी जो वर्किंग हिस्ट्री है कि बहुत कम समय में आपने अचीव किया। उरी बैंक बड़ा साउथ कोरिया का बड़ा बैंक है, तो पहले मैं जानना चाहूँगा कि कैसे आपने ज्वाइन किया और इससे पहले क्या हिस्ट्री थी आपकी। देखिए, मेरे को ऑलमोस्ट नवीन जी 10 इयर्स हो गया एक्सपीरियंस वर्किंग इन बैंकिंग इंडस्ट्री। स्टार्ट किया था मैंने अपना करियर कोटक महिंद्रा बैंक से। पन्नगर विश्वविद्यालय से मैंने अपना MBA कंप्लीट किया था, तो ज्वाइन किया कोटक। तो थोड़ा उस टाइम पे सीखा, जयपुर लोकेशन थी। उसके बाद से HDFC बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड से MNC बैंक का कल्चर समझ में आया कि MNC बैंक कैसे कॉर्पोरेट नीड्स क्लाइंट की अवेयर कराता है। और स्टेंसी के बाद मैंने वूरी ज्वाइन किया। तो वूरी साउथ कोरियन बैंक था। एक बहुत सा रिस्क था कि ऐसे बैंक्स में आप काम करके कैसे ग्रो करेंगे, कैसे बैंक के टारगेट्स को अचीव करेंगे। बट एट द सेम टाइम जब वूरी में आए तो वूरी को लगा कि पहले हर किसी को लगता है कि वूरी बैंक जैसे साउथ कोरियन बैंक है तो ये जनरली हुंडई, LG, पॉस्को, किया और सैमसंग जैसी कंपनीज़ को ही कॉर्पोरेट नीड्स देता है अपनी लोन फैसिलिटी। बट ऐसा नहीं है। जब अंदर हम आए तो हम लोगों ने इसमें इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स जैसे अदानी ग्रुप, हमारा जिंदल ग्रुप और हमारा आगे का MR ग्रुप, सो और ऐसे कई सेक्टर्स हैं। और आगे के हम टाटा, रिलायंस ऐसे कंपनीज़ में भी अप्रोच कर रहे हैं इनकी फाइनेंशियल नीड को समझ कर। तो इनको हमने ग्रो कराया, इंडियन कस्टमर्स को ऑनबोर्ड किया और देखा कि साउथ कोरियन बैंक्स एक्चुअली कॉर्पोरेट नीड्स में इनको बहुत अच्छी तरह फैसिलिटेट कर लेते हैं। जो भारतीय बैंक हैं, सरकारी बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, जो बड़ी बैंक हैं, HSBC हो गया, DBS बैंक हो गया, उनको आप लोग कैसे, उनका मुकाबला कैसे करते हैं? बिकॉज उनकी ब्रांचेस काफ़ी सारी हैं, आपकी ब्रांचेस मेरे ख्याल से बहुत कम है। इनफैक्ट मैं देख रहा था दिल्ली NCR में एक ही ब्रांच है आपकी। हाँ, तो क्लाइंट को कितना मुश्किल होता है आपको टेक करना? देखिए, क्लाइंट आज का क्लाइंट जो है सिर्फ बड़े नेम्स पे ही निर्भर नहीं करता है। दो हमारा वर्ल्ड का टॉप 100 बैंक में आता है बैंकर्स रिपोर्ट के हिसाब से। बट आज का क्लाइंट चाहता है कि पहले एक ट्रस्ट बिल्ड हो। जब आप किसी से एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं तो आप उसकी ज़रूरत को समझते हैं कि उसकी कंपनी में रिक्वायरमेंट क्या है और आप उसको कितनी अच्छी सर्विस दे सकते हैं। तो आई वुड से कि वूरी इज़ द बैंक विच इज़ गिवन द बेस्ट अटमोस्ट सर्विसेज टू द कस्टमर। जो ट्रांजेक्शन्स और बैंक में 2 या 3 दिन में होती है, भले आप HSBC ले लें, आप ICICI ले लें, इंडिया के टॉप बैंक्स HDFC बैंक को ले लें, वही चीज़ वूरी में सुबह अगर आती है ट्रांजेक्शन तो शाम तक हो जाती है। तो वो स्कैन बेसिस की फैसिलिटी कराना, कस्टमर की नीड्स को समझना तुरंत। और हमारा कोई सेंट्रलाइज नहीं है, सब कुछ है वर्क स्टेशंस यहीं पे है, ऑपरेशंस, ऑप्स, ये अप्रूवल्स हमारे ज़रूर साउथ कोरिया और सिंगापुर से आते हैं। ओके, अगर हम बात करें कि आपके स्टाफ की, तो आप उनको टीम लीड कैसे करते हैं? देखिए, टीम लीड करने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि जैसे मैंने बोला, एक ट्रस्ट का जब कस्टमर के साथ होता है वही आपके पीयर्स और आपके जूनियर्स के साथ भी होना चाहिए कि उनको क्या चीज़ से मोटिवेशन। आप जब उनका करियर प्लान डिसाइड करते हैं, आप उनको एक करियर के पे में ग्रो करवाते हैं, तो उनको लगता है कि उनकी, देखिए बेसिक मेरा मानना है 3 नीड्स होती हैं। एक लेवल पे आके आपकी मोनेटरी नीड्स होती हैं, जब एम्प्लॉय सोचता है कि मेरा मोनेटरी सैलरी कॉम्पनसेशन इंक्रीज़ हो। एक लेवल पे आके उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अच्छी लगती हैं, तो वो चाहता है कि मेरे को एडिशनल कुछ पोस्ट, डेजिग्नेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिले। और एक लेवल पे आके चाहता है कि उसे टीम लीडर फैसिलिटीज़ मिले, जब वो अपना एक ही टास्क ना करके अलग। पूरी बैंक के साथ बेस्ट पार्ट क्या है कि वो सिर्फ अपनी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, अगर मैं कॉर्पोरेट बैंकिंग में हूँ तो मैं कॉर्पोरेट बैंकिंग की नीड्स को नहीं फुलफिल करता, उसके साथ साथ अदर डिपार्टमेंट्स की नॉलेज भी रखती है। आप कंप्लायंस, लीगल, ऐसे इनिशिएटिव्स में रहते हैं। रिसेंटली हम पुलिस कमिश्नर से मिले तो हमने CSR एक्टिविटी बैंक की करी, हमने बुक कैंपेन्स करे जहाँ पे उनके साथ मिल के हमने कई NGOs में, कई लाइब्रेरी सेटअप्स में
एज ए कंट्री और वेलफेयर किया अपार्ट फ्रॉम CSR इनिशिएटिव। ये तो बात करी टीम की, व्हाट कीप यू मोटिवेटेड? खुद को देखिए मोटिवेटेड होने के लिए एक वर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आप हमारे बैंक में देख रहे होंगे, एक नॉर्मल बैंकिंग कल्चर से बहुत डिफरेंट है। इट्स लाइक जो आप हॉलीवुड मूवीज़ में देखते हैं या वो है वाला कल्चर को हमने डेवलप कर रखा है कि बहुत एक पीसफुल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सीटिंग अरेंजमेंट, एक हमारा 2 चेयर्स का कंसेप्ट है जहाँ पे आके हम बेसिक जो करंट सिनेरियोज चल रहे हैं उसको देखते हैं। हमारे लाइव फॉरेक्स रेट्स रहते हैं तो हम उससे अवेयर करे रहते हैं। प्लस हमारी जो मूवमेंट है, वी गिव द पीपल एन इंटरनेशनल एक्सपोजर। जैसे अब मेरा रिसेंटली नेक्स्ट मंथ आई एम ट्रैवलिंग टू कोरिया फॉर 10 days फॉर अ ट्रेनिंग फॉर दिस कॉर्पोरेट अवेयरनेस, कंप्लायंस रिलेटेड ट्रेनिंग्स कराते हैं। बीच बीच में सैटरडेज को आप देखेंगे तो हमारे यहाँ के सारा स्टाफ इकट्ठा होकर हम लोग एक अपने ग्रुप डिस्कशंस करते हैं। Okay. तो दैट कीप्स अस मोटिवेटेड। टेल मी अबाउट व्हाट काइंड ऑफ अकाउंट यू हैव? वी हैव अ कॉर्पोरेट बैंकिंग अकाउंट्स जिसमें जनरली जैसे मैंने आपको बताया हमारे अदानी ग्रुप के साथ अदानी एयरपोर्ट्स की कंपनीज, हमारे जिंदल से रिलेटेड हमारे जिंदल स्टेनलेस ग्रुप रतन जिंदल जी जिसमें है गौतम अदानी जी जिनसे हम मिले हैं। उसके अलावा हमारे पास MR ग्रुप के डायरेक्टर्स हैं तो MR अकाउंट। इसके अलावा हम सैमसंग एंड पॉस्को LG ये सारे अकाउंट्स तो करते ही हैं। हुंडई का अकाउंट भी है। रुचि जी, आजकल का जो टेक्नोलॉजी है उसने बैंकिंग सेक्टर को बदल के रख दिया है, आप किस तरह से इसे देखते हैं? बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न रखा है मेरे सामने, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि बैंकिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जो कि कोविड हो जाए या फिर कोई भी ऐसा सेक्टर्स हो जाए, रिसेशन आ जाए, एक बैंकिंग हिट नहीं करता है, रादर ये इकोनॉमी को बढ़ाता है। अभी आप देखिए कि प्राइम मिनिस्टर ने इतनी सारी स्कीम्स लॉन्च करी हैं, इतने सारे सीतारमन ने इतने सारे MSME को रिवाइव करने के लिए इतने सारे वो करे हैं। उसी हिसाब से अगर हम देखें तो रेमिटेंस एक ऐसा सेक्टर है, ट्रेड इज़ सच अ वास्ट सब्जेक्ट जहाँ पे आप जाके ट्रेड में इतना ज़्यादा आप ट्रांजेक्शन्स होती हैं और इतने ज़्यादा आप इनकम भी अर्न करते हैं और एट द सेम टाइम ईज़ देते हैं। क्योंकि अगर आप देखो हर इकोनॉमी ट्रेड ही कर रहा है आजकल, हर मैन्युफैक्चरिंग है और इंडिया इज़ बेस्ट क्योंकि इंडिया में एक्सपोर्टर्स इम्पोर्टर्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ड्यू टू पॉपुलेशन। तो ये सारा एक्सपोर्ट हो रहा है, स्टेनलेस स्टील एक्सपोर्ट हो रहा है। यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं अदर ग्रुप है इंडिया में। अभी आज के टाइम पे मोदी जी का अगर आप विजन देखें तो 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में जो ध्यान दिया जाए, आप देखिए सारी रोड नेटवर्क्स, अभी गुड़गांव की अगर आप हाल फिलहाल ले लीजिए तो गुड़गांव की है, एयरपोर्ट सारे आप देखिए तो एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर। बैंगलोर मैंने रिसेंटली विजिट किया तो मैंने देखा कि वहाँ पे फेयरफैक्स या सीमेंस ने सारा एयरपोर्ट टर्मिनल 2 जो बनाया है वो बहुत ही डिफरेंट वे से पूरा कोरिया का इंचन एयरपोर्ट या सिंगापुर का एयरपोर्ट से आप उसे कंपेयर कर सकते हैं। ये हम बात करें चैलेंजेस की, किस तरह का चैलेंज आप फेस करते हैं अपने रोल? देखिए अगर हम चैलेंजेस को कहते हैं तो नो डाउट एवरी कॉइन हैज़ अ 2 sides ऑफ स्टोरी। एक पॉजिटिव भी रहेगा, एक नेगेटिव भी रहेगा। बट पॉइंट ये है कि आप चैलेंजेस को कैसे ओवरकम करते हैं। अगर अब मैं रिसेंटली चैलेंजेस की बात करूँ तो मार्केट वाज अ रेट फ्लक्चुएशन वाज अ बिग चैलेंज, जहाँ पे आप देखोगे तो अभी जितना सेकेंड वेव ऑफ आफ्टर कोविड तो आप देखोगे कि इकोनॉमी इतनी हर कंट्री की हिट हुई है बट इंडिया की हिट नहीं हो रही है। या इंडिया की बैंक्स ने अगर आप देखोगे तो रेपो रेट को इंक्रीज़ किया, टाइम टू टाइम रेपो रेट को इंक्रीज़ किया, बट एट द सेम टाइम उसने अपनी बुक्स को इतना वेल मेंटेन किया, इतनी स्कीम्स, कोविड लोन्स और ये लोन्स लाके। तो रेट वाज अ फैक्टर जहाँ पे कस्टमर्स हिट हो गए थे। कई कंपनीज़ हैं जो रेट को, स्पेशली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, रेट को सर्वाइव नहीं कर पाई। बट हम लोगों ने उस टाइम पे काफ़ी कुछ कस्टमर्स को बेनिफिट दिए, मोरेटोरियम्स दिया, कहीं पे अगर हम लोगों ने आपको क्या कहते हैं इसको रेट बेनिफिट को, मतलब रेट फ्लक्चुएशंस वाज अ बिगेस्ट चैलेंज बट वी ओवरकम बाय इंक्रीजिंग ग्रेजुअली विद द पेस ऑफ द कस्टमर कि कस्टमर की नीड। आर यू कंफर्टेबल लीडिंग अ टीम इन एम्प्लॉय जिससे कि डू पीपल रिस्पेक्ट यू? Very comfortable, I would say very comfortable because see it's like how you train people। एक बहुत अच्छी लार्ट जून एक बात बोली थी, गिव मैन अ फिश यू फीड हिम फॉर अ डे बट टीच हिम हाउ टू फिश यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम। आप कैसे किसी को बस मछली एक दिन का भोजन दे सकते हैं बट अगर आप उसे मछली को पकड़ना सिखा दो तो फिर वो बहुत अच्छे। तो मेरा हमेशा स्किल सेट ये रहता है कि आप अपनी टीम को वो
कोविनेंट सिखाओ कि आप कैसे कस्टमर को बैलेंस कर सकते हो, कैसे उसकी नीड को बैलेंस कर सकते हो। कई बार कस्टमर बहुत ज़्यादा एस्पिरेटेड होता है, उसको कैसे आप बैलेंसिंग इज़ ऑल अबाउट बैंकिंग। इफ़ यू टॉक अबाउट योर बिग वीकनेस, उससे आप ओवरकम कैसे आप पाते हैं? देखिए, बिग वीकनेस इफ आई वुड से कि सम टाइम ड्यूरिंग माई करियर आई वॉज वेरी इम्पेशेंट अबाउट इट, कि आपको लगता है कि जल्दी सफलता आपको कैसे मिलेगी, आप ग्रो कैसे करेंगे जल्दी। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने एक ही चीज़ देखी, नेवर गिव अप। गिव अप शुड नॉट बी एन ऑप्शन। अगर आप गिविंग अप को एक ऑप्शन दे देते हैं तो फिर आप लाइफ में कहीं ना कहीं रिमोर्स और डिप्रेसिव, और या आप उस स्टेट में जाते हैं, आप कॉमन क्राउड के साथ आते हैं। इफ़ यू वांटेड टू डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड, अगर आपको क्राउड से डिफरेंट होना है, देन यू डू नॉट डिजर्व टू गेट अ सीट। आप सीट डिजर्व मत करो। डोंट ट्राई टू पिक अ सीट व्हेन यू कैन बिल्ड अ टेबल। जब आप अपने टेबल को बिल्ड कर सकते हैं तो आप एक सीट के पीछे मत भागो। अगर हम नेक्स्ट 10 ईयर की बात करते हैं तो आप अपने आप को कहाँ पाते हैं? See, next 10 years, I feel myself to be a part of this corporate culture only, and I feel like अगर हम इस वूरी बैंक को मैं ऊपर ले जाऊँ तो मैं सोचता हूँ कि why not we bring more branches in the वूरी बैंक, and why not Indian management। कल के दिन इंडियंस ही इन्हें रन करें, so that we need assistance from the Korea, but यहाँ पे इंडियन CEO बन के and you can take up the lead to गेट इन टू न्यू एक्सपोजर। आप इस बैंक के थ्रू, क्योंकि देखिए हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग्स, कॉस्ट ऑफ फंड्स इज़ कॉम्पिटिटिव विद द बैंक्स लाइक HSBC और सिटी बैंक्स एंड ऑल। तो जब हम इतनी अच्छी मार्केट में पेनिट्रेट कर रहे हैं, इसको कैसे सस्टेन करते हैं ओवर अ लॉन्ग रन, दैट वुड बी माई विजन। सो आई वुड से बैंकिंग इज़ द इंडस्ट्री विच नेवर फेल्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम बात करते हैं भरोसे की, तो अपने क्लाइंट को किस तरह से आप भरोसा दिखाते हैं जिससे कि दूसरी बैंक को छोड़ के आपकी बैंक में और दूसरे बैंक में क्या अंतर है कि जिससे कि क्लाइंट्स, कस्टमर्स को आप ग्रैब कर रहे हैं? देखिए, सेटिस्फेक्शन इज ऑल अबाउट ट्रस्ट यू बिल्ड अप, अबाउट एक्सीलेंस यू बिल्ड अप, एंड द काइंड ऑफ स्पीड यू जनरेट। अगर आप उस स्पीड से, फास्टर टर्न अराउंड से, आप अपने कस्टमर से फॉलो अप करना और उनको फॉलो अप देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आप कोई भी ट्रांजेक्शन आपकी सक्सेस कब होती है, जब आप कस्टमर से रेगुलर फॉलो अप करते हैं। तो ये आप लीड को कन्वर्ट कर देते हैं, वेदर वो अदानी हो, टाटा हो, जिंदल हो, या वो क्लाइंट हो, मैं कहूँगा MSME क्लाइंट हो किसी भी बैंकिंग इंडस्ट्री में। और उतना ही फॉलो अप आपको उनको भी देना पड़ता है। अगर कस्टमर आपके रात को 11 बजे भी फ़ोन करे तो यू शुड नॉट थिंक लाइक आई एम अ बैंकर, रिलेशनशिप मैनेजर या एक हेड पोजीशन में जाके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हाउ यू टेक अप दोज कॉल एट 11 o'clock ऑल्सो विद अ रिस्पॉन्स, कि वो आपको समझे कि एक वो रिलेशनशिप। सो रिलेशनशिप बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग अ कोरियन बैंक, किस तरह के डॉक्यूमेंटेशन की दिक्कत आती है भारतीय मानकों को परखने में? देखिए, ऐसा है नहीं हमें कोई इशू, बिकॉज वी डू एवरीथिंग इन द ग्लोबल लैंग्वेज विच इज इंग्लिश। येस, डेफिनेटली इनसाइड इंटरनल आर पॉलिसीज फ्रेमवर्क इज इन कोरियन लैंग्वेज, बट कस्टमर को वी कम्युनिकेट। दैट्स वाई इंडियन पीपल्स आर देयर हु कम्युनिकेट एवरीथिंग टू कोरियन। सो एवरीथिंग इज इन टू इंग्लिश लैंग्वेज, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट येस, कोरियन कस्टमर्स के साथ भी देखिए, लर्निंग इज नेवर एज जस्ट एन ऑप्शन, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ साइकिल ऑफ लाइफ। आप लाइफ में लर्न करना कभी नहीं बोलते हो। एक बच्चा, एक माँ, एक मतलब एवरी वेयर यू स्टार्ट लर्निंग। आप जब से पैदा हुए आप वहाँ से तब से लर्न करते आ रहे हो। तो वो आप लर्निंग को अपना एटीट्यूड अगर रखेंगे तो आप कोरियन भी सीखते हैं, आप कन्वर्जन्स भी सीखते हैं। कोरियन बैंक्स में आके आपको बेनिफिट होता है, आप वर्ल्ड के अदर फैक्टर्स से भी अवेयर, यू अवेयर नॉट ओनली अबाउट इंडियन ऐप्स, आप कोरियन ऐप से भी अवेयर कराते हो, एंड यू नो हाउ फास्ट टेक्नोलॉजी दे आर इनटू। तो आप उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हो, उनके माइंडसेट को अडॉप्ट करते हो। हॉस्पिटैलिटी एंड लाइफस्टाइल मंत्रा से बात करने के लिए रुशील जी आपका हार्दिक शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपने देखा सफल लोगों की असल कहानी में रुशील पंत जी को। अगली कड़ी में हम किसी और शख्स के पास सक्सेस स्टोरी लेके चलते हैं। नमस्कार।